हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के 18 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप और बात करें आज के टॉपिक्स की जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो वो कुछ प्रमुख आर्टिकल्स होंगे जिनके द्वारा हम द हिंदू बेस्ड एक महत्वपूर्ण उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे और तत्पश्चात उनकी एनालिसिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे फर्स्ट आर्टिकल जो कि हमारे एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है, संबंधित है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो पहला हमारा आर्टिकल है वो हमारे बेसिकली एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल है, वो है अ बेटर टेस्ट। ये बेसिकली बात की जा रही है कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है उसको कैसे और भी बेटर किया जा सकता है। तो इसी मुद्दे पर बेसिकली इस आर्टिकल की सभी एस्पेक्ट को दिखाया गया है। तो बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की कि इंडिया शुड क्विकली एडॉप्ट द रैपिड इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलीवा टेस्ट। तो इंडिया को शुड क्विकली एडॉप्ट, कुछ जल्द ही एडॉप्ट करना चाहिए द रैपिड इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलीवा टेस्ट। तो इंडिया को जल्द ही सलीवा टेस्ट को एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सलीवा टेस्ट है वो रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है एंड सेंसिटिव है, कि वो तेज़ है, मतलब जल्द ही रिपोर्ट रेज करता है, कम खर्चीला है और साथ में संवेदनशील भी है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इस आर्टिकल में इन्हीं बातों का पूर्ण रूप से डिस्कशन है कि जो सलीवा टेस्ट है यानी कि लार के माध्यम से जो टेस्ट होता है वो बेसिकली अपने आप में रैपिड भी है, इनएक्सपेंसिव है और सेंसिटिव भी है। तो इसलिए इंडिया को उसको जल्द ही एडॉप्ट करना चाहिए। On August 15, 6.5 months after the first novel coronavirus cases was reported in the country, India crossed another green milestone 50,000 death। तो कह रहा है कि अगर 15 अगस्त की बात करें, पिछले 15 अगस्त की बात करें, तो 6.5 month यानी लगभग 6.5 महीने के बाद द फर्स्ट नोवल कोरोना केसेज वाज रिपोर्टेड इन द कंट्री। जो कि अगर बात करें अगर 15 अगस्त को, तो लगभग हो गए क्या कि जब पहला केस भारत में मिला था उसके ठीक 6 महीने और आधे महीने यानी कि लगभग 6.5 महीने के बाद एक पुनः एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें इंडिया ने क्रॉस किया है एक इनअदर ग्रीम का मतलब होता है बहुत ही भयंकर और माइलस्टोन में होता है उपलब्धि। तो ये बेसिकली व्यंग्यात्मक वर्ड से यहाँ पे यूज किया गया है कि इंडिया ने एक बहुत ही भयंकर उपलब्धि हासिल की है जिसमें 50,000 डेथ देखने को मिली है। तो यानी ये कह रहा है कि 15 अगस्त 2020 को लगभग 6.5 महीने बाद जब से कोरोना वायरस का पहला केस मिला था भारत में, उसके बाद भारत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई लगभग 6.5 महीने के बाद, जिसमें कि इंडिया ने क्रॉस किया है एक बहुत ही भयंकर उपलब्धि जिसके अंतर्गत 50,000 डेथ को देखने को मिला है। द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज ऑन सैटरडे स्टूड एट नियरली 2.6 मिलियन। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट किया गया एज ऑन सैटरडे यानी पिछले शनिवार को स्टूड एट नियरली 2.6 मिलियन। और जो पिछले शनिवार को केस की जो टोटल संख्या है उसको रिपोर्ट किया गया लगभग 2.6 मिलियन यानी कि लगभग 26 लाख केस को भी रिपोर्ट किया गया। इंडिया हैज़ बिन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे इन द वर्ल्ड सिंस 2 अगस्त। तो कह रहा है कि इंडिया हैज़ बिन रिपोर्टिंग, इंडिया को रिपोर्ट किया गया है, इंडिया को रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाया गया है कि इसमें मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे, कि एक दिन में सबसे बेहतर, सबसे अधिक, सबसे ताज़ी केस पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मिल रही है सिंस अगस्त 2 यानी लगभग 2 अगस्त से। तो मोर देन द टोटल डेथ टोल मतलब होता है आपका आंकड़ा या फिर संख्या, कि जो लगभग टोटल डेथ का जो टोल है, जो मरने वालों का जो टोटल आंकड़ा है नाउ 51,045 यानी कि लगभग 51,045 हो चुका है। तो व्हाट इज़ ट्रबलिंग इज शॉर्टर टाइम टेकिंग फॉर द डेथ टोल टू डबल। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रबल है शॉर्टर टाइम टेकिंग फॉर डेथ टोल डबल, कि यानी कि ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 51,045 या लगभग 50,000, ये बड़े ही कम समय में शॉर्टर टाइम में डबल हो गया। क्या हो गया है? डबल। एंड द टोल काउंट क्रॉस 25,000 ऑन जुलाई 16, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि जो टोल काउंट किया गया, जो संख्या या जो आंकड़े काउंट किए गए थे लगभग 25,000 की डेथ वाला, वो लगभग 16 जुलाई को था और ये ठीक डबल हो गया यानी लगभग 50,000 से अधिक हो गया जस्ट 30 डेज, सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के अंतर्गत ही 25 से 50 हो गया। इट इज़ सर्टन दैट देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ अक्रॉस द कंट्री स्पेशली व्हेन डेथ हैव अकर्ड आउटसाइड द हेल्थ केयर सिस्टम।
तो बेसिकली इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इट इज़ सर्टन दैट, यह निश्चित है, दैट देयर इज सम एक्सटेंट मतलब होता है हद या सीमा या जो भी है, ये कहीं ना कहीं जो ये आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डेथ अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे भारत के संपूर्ण मतलब भारत में जो डेथ का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अंडर रिपोर्टिंग में है। एक्सटेंट काफ़ी हद तक मतलब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये जो भी डाटा है वो बाई हॉस्पिटल बाई हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा जो आंकड़े आ रहे हैं वही हैं, लेकिन जो उसके बाहर अगर हेल्थ केयर सिस्टम के बाद बाहर किसी की डेथ हो रही है तो उसका आंकड़ा नहीं है, मतलब कि शायद इससे भी अधिक हो सकता है। फॉर इंस्टेंट रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेज एंड डेथ बाई स्टेट सच एज गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना हैव बीन सस्पेक्टेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसके तहत एक बात और कही जा रही है कि जो रिपोर्टिंग है कोविड-19 केसेस की और डेथ की बाय द स्टेट सच एज गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ये इनकी जो कोविड-19 के बाद जो रिपोर्ट है वो हैव बीन सस्पेक्टेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग, वो शुरू से ही सस्पेक्टेड है कि इन्होंने सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है। एंड द पेंडेमिक डिफाइन ट्रेंड सीन इन द स्टेट इज स्टॉक कंट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो पेंडेमिक डिफाइन है, डिफाइन का मतलब बेसिकली ये होता है कि इनकार करना। ट्रेंड सीन इन दिस स्टेट इज स्टार कंट्रास्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो स्टेट हैं जिनका नाम लिया गया गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, तो ये पेंडेमिक का जो ट्रेंड है, पेंडेमिक का जो चलन है उसको वो इनकार करते हैं। स्टैंड स्टार कंट्रास्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो मतलब कि बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जो कंट्री के अन्य स्टेट हैं उनके और इसके आंकड़ों में कहीं ना कहीं कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध, यानी कि इनका आंकड़ा अलग अलग है। तो नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन the low daily mortality figure in Gujarat and Telangana in fact the last 1 month। यानी कि बेसिकली देखिए आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि जो भी स्टेट हैं उसमें कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो अपनी रिपोर्टिंग भी सही से नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मरने वालों का जो आंकड़ा है इस स्टेटमेंट के अंतर्गत, इस आर्टिकल के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही साथ में सरकार को एक बेहतर टेस्टिंग प्रणाली को भी लागू करना चाहिए। तो यही इस आर्टिकल में बेसिकली बार बार डिनोट किया जा रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि एक्सपर्ट ग्रुप मीट्स वैक्सीन मेकर, कि जो ग्रुप एक्सपर्ट को मतलब कि सिस्टम में लाया गया है वैक्सीन मेकर के लिए जो भी है। अगर बात करें इस आर्टिकल की तो ये जो एक्सपर्ट का जो ग्रुप है ये मॉनिटरिंग कर रहा है अन्य प्रकार की जो भी भारत में मतलब की संस्थाएं हैं जो कि वैक्सीन को बना रही हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उनसे मिल रहा है। तो बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो भारत में वैक्सीन बना रही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल ई। तो ये सब क्या कर रही हैं कि दवा को बना रही हैं। तो इन सभी को बेसिकली इस एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या इनकी रिपोर्ट है। तो जिसके अंतर्गत आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो कोविड-19 की जो केस की संख्या है उसको भी आप विभिन्न प्रकार के राज्यों में भिन्न प्रकार की संख्या मौतों की और केसेस की आंकड़ा देख सकते हैं। तो यही बेसिकली इस आर्टिकल में कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट को। नेक्स्ट आर्टिकल आपको एक वन लाइनर है, आपको याद करना है कि राकेश अस्थाना जो है, राकेश अस्थाना अपॉइंट किए गए हैं बीएसएफ के डीजी के तौर पे, यानी डायरेक्ट जनरल के तौर पे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बीएसएफ के जो डायरेक्ट जनरल हुए हैं, जो डीजी हुए हैं, वो है राकेश अस्थाना। तो ये बेसिकली आपको एक लाइन में याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि नेट जेई वोंट बी पोस्टपोन, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जेई और जो नेट है वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन नहीं होगा। तो बेसिकली यूजीसी की अगर बात करें तो जो यूजीसी है बार बार इस बात को मतलब कि सबकी याचिकाओं को खारिज कर रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल करने की जितनी भी याचिकाएं उसके पास जा रही हैं उनको वो सिरे से खारिज कर रहा है। तो इसी संदर्भ में अगर बात करें कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला था 2020 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको लेकर भी संदेह कुछ लोगों के मन में है कि होगा कि नहीं होगा या जो भी है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी इसके लिए निश्चिंत रहें कि ये टलेगा है, हर हाल में ये प्रीलिम्स होगा, क्योंकि 2021 के लिए भी यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और इसके तहत इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट या फिर जो यूजीसी है या फिर जो भी संस्थाएँ हैं ये पूरी तरह एग्ज़ाम को तैयार करने की मेंटेलिटी में बरकरार है और बनी
हुई हैं। तो बेसिकली अगर बात करें अगर इस आर्टिकल की, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम अब जो भी है वो मतलब कि पोस्टपोन नहीं होगा, उसको टाला नहीं जाएगा। तो मेरी भी मतलब आप लोगों से ही मतलब कि सजेशन रहेगा कि आप लोग भी यूपीएससी की जो भी मतलब समय बचा हुआ है उसमें आप लोग तैयारी करें, ना कि इस इंतज़ार में रहें कि वो टलेगा या फिर जो भी होगा। तो उम्मीद है कि आज के जितने भी आर्टिकल हैं उसको समझ में आया होगा और आपने उसको तैयार भी किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।